बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो तोरी ले ली है और इसको धो के मैंने प्लेट में डाल दिया था। और फिर अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी, इनकी साइडें काट लूँगी और फिर एक एक करके इनका छिलका पील ऑफ कर लूँगी। बहुत आसानी से ये छिलके उतर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने धो के इनके छिलके उतारने शुरू कर दिए थे। और ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है, तो आप भी बनाया करें। अगर आप चाहें तो इसको चने की दाल में भी बना के तैयार कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भूनूंगी, ज़बरदस्ती इसकी भुजिया बना के इसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पे एक का छिलका मैंने उतार लिया है और यहाँ पे बिल्कुल इसे साफ़ करके अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और एक बोल में मैंने इसकी गोल गोल कटिंग कर ली थी, बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर ली थी। आप जैसे चाहें इनकी कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने गोल गोल कटिंग की है क्योंकि मुझे इस तरह ही पसंद है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे छोटे छोटे पीसेस में इनको मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे एक बोल भर लिया था मैंने कटिंग करके और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से 2-3 पानी डाल के इसे मैंने धो के साफ़ करके बड़े बोल में डाल दिया था। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से धो लिया था और छन्नी में मैंने इसको स्टेन कर लिया था, पानी निकाल दिया था और एक बोल में डाल दिया था। अब इसके ऊपर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया था और थोड़ी सी पिंच के करीब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी कलर के लिए। और इन तमाम तोरियों को मैंने बोल में मिक्स कर दिया था। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत यम्मी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे मैंने बोल में ही मिक्स कर लिया था और एक साइड पे छोड़ दिया था। और अब हम मसाला बना के रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर ऊपर रख दिया था और उसमें मैंने हाफ कप से कम ऑयल ऐड कर दिया था। ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, जब ये भुजिया बनती है तो बहुत ज़्यादा भुनने के बाद ऑयल छोड़ देती है, इसलिए कम ऑयल इस्तेमाल करें। और यहाँ पे एक चॉप किया हुआ मैंने प्याज ऐड कर दिया है और इसे अब मैं लाइट सा गोल्डन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दिया, आप देख सकती हैं। और लाइट सा ये गोल्डन की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करेंगे। तो जितना मुझे चाहिए इतना मैंने इसको गोल्डन कर लिया है, बस इस तरह लाइट साइड से सोते कर लेंगे। और ये तुरई की सब्ज़ी बहुत यम्मी बन के तैयार होती है और हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर बनाती हूँ। पहले भी मैं इसकी एक रेसिपी यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अब ये मैं दूसरी कर रही हूँ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था क्रश करके। तो इसे भी डालने के बाद अच्छी तरह से मैं ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, दोनों चीज़ें गोल्डन हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने 3 अदर टमाटो थे छोटे साइज़ के, वो ऐड कर लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटो हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कद्दूकश करके मैंने 2 टमाटो ऐड कर दिए थे और इनको भी मैंने ऑयल के साथ थोड़ा सा कुक कर लिया था। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैंने हाफ टेबल स्पून नमक डाला था क्योंकि पहले भी थोड़ा सा हम तोरियों में नमक डाल चुके हैं। तो हाफ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करिए, कम या ज़्यादा जितना डाल चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ स्पाइसी डालने के बाद मसाले की मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी और यहाँ पे ढक्कन देके 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटो का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। मसाला अच्छी तरीके से भुना जाएगा तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार होगी। अभी आप देख सकते हैं मसाला हमारा डन हो चुका है, उसकी भुनाई ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब जो मैंने तोरियों में स्पाइसेस लगा के रखे थे वो इसमें मैं ऐड कर दूँ। तो तोरी ऐड करने के बाद
इसको मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक कर लूँगी, यानी कि इनकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी भुनाई करना मैंने शुरू कर दी थी और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो यहाँ पे इसे हम कुक कर लेंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये पानी छोड़ रही है, क्योंकि तोरियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये पानी रिलीज़ कर रही है। तो यहाँ पे मज़ीद इसकी मैंने भुनाई कर ली थी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इस पे ढक्कन दे के मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे, और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी और बस इनकी भुनाई करके इसका पानी ड्राई करेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें आप, बहुत अच्छे तरीके से गल के रेडी हो चुकी हैं और अब इसकी भुनाई करेंगे और ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये ऑयल छोड़ देगी। और तोरी की सब्ज़ी हमारी बहुत ही यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुई थी और खुशबू क्या गज़ब की थी, कमाल की खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी और साथ साथ इसकी भुनाई की। कुछ लोग तोरी को पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरीके से बनाएं तो ना खाने वाला भी 1 से 2 रोटी खा लेगा। साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर थोड़ा सा क्रश किया हुआ ऐड कर दिया और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दी और इसकी ज़बरदस्त सी मैंने भुनाई कर ली। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार और यमी बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करके इसको तैयार किया था और इसने ऑयल छोड़ दिया था और ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा ऑयल छोड़ देगी सब्ज़ी। तो फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और बहुत ही यमी ये भुजिया हमारी बन के तोरी की रेडी हुई थी और बहुत जल्दी से ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। अगर आप इसके साथ राइस बॉईल कर लें तो बहुत मज़ा आता है, या इसके साथ आप बाज़ार से नान मंगवाएं। तो यहाँ पे मैंने इसे धनिया के साथ गार्निश कर लिया था और ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही यमी और डिलीशियस बन के ये रेसिपी हमारी तैयार हुई थी। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।